और अब चलिए झारखंड में सूखे की आहट की बात कर लें। झारखंड में मौसम की बेरुखी से अब तक धान की खेती हाथ से जा चुकी है और खरीफ तिलहन दलहन पर भी आफत है। अगर बारिश नहीं हुई तो दूसरी फसलों पर खतरा मंडरा सकता है। खरीफ सीजन में धान की खेती पिछड़ने लगी है। रांची में 1 जून से 26 जुलाई तक सामान्य से 44% कम बारिश हुई। वहीं राज्य में सामान्य से 51% कम बारिश हुई है और इस वजह से बिचड़े लगाने का काम प्रभावित हुआ है। इस कारण खेतों में महज 2% ही धान की रोपनी हो सकी है। झारखंड में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि विभाग सतर्क हो गया है। राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि विभाग इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। रिपोर्ट तैयार होते ही कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग की जल्द बैठक होगी और इसके बाद आपदा प्रबंधन राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई करेगा। मंगलवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय अधिकारियों, कृषि विज्ञान केंद्र और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ सूखे के हालात पर मंथन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड में खरीफ की फसल पूरी तरह प्रभावित हुई है और बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल ने खुद आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर सूखे के हालात पर चर्चा की। दोनों विभागीय मंत्रियों ने माना कि झारखंड के किसानों को राहत देने के लिए राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए जो भी जरूरी होगा उसे जल्द अमल में लाया जाएगा। मानसून की बेरुखी से झारखंड के किसान परेशान हैं। अब तक धान की रोपाई शुरू नहीं हुई है। खेतों में दरारें पड़ गई हैं। धान का बिचड़ा पीला पड़ने लगा है। किसानों की हालत खस्ताहाल हो गई है। हालात भयावह होते देख कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। झारखंड में कमजोर मानसून से राज्य में सुखाड़ के आसार अब और प्रबल होते जा रहे हैं। पर्याप्त बारिश न होने का सीधा असर राज्य की मुख्य फसल धान पर देखा जा रहा है। झारखंड सरकार ने भी सुखाड़ की संभावनाओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ सुखाड़ पर चर्चा की। राज्य में कम बारिश होने के कारण, औसत से 58% कम बारिश होने के कारण और रोपाई 15% से कम होने के कारण जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि किसानों को अब अल्टरनेट एक्शन प्लान के साथ क्या सजेस्ट करना चाहिए, विभाग में किस स्तर पर निर्णय लेना चाहिए, उन सब को लेकर एक अति महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें पूरे राज्य के साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों ने, ICAR के डायरेक्टर और उनके लोगों ने, बिरसा एग्रीकल्चर के VC और हमारे विभाग के सभी डायरेक्टर्स, विभागीय सचिव, सब ने मिलकर एक SOP तैयार किया है और जल्द ही अब स्थितियां सुखाड़ की ओर जा रही है। तो आपदा प्रबंधन से कोऑर्डिनेट करके भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। 10 दिनों के अंदर बारिश नहीं हुई तो कृषि विभाग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। सुखाड़ की घोषणा के लिए कृषि विभाग CM के सामने रिपोर्ट सौंपेगी। मात्र 10 दिन रह गए हैं और हमारी तैयारियां जिस तरह से चल रही है, अब वो कुछ ही समय में आपदा प्रबंधन मंत्री, सेक्रेटरी सबसे सारा चीज़ों को जो अभी राज्य में है वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए उस और काम करने में अग्रसर है। मानसून की बेरुखी से किसान भी अब धान की रोपाई की आस छोड़ चुके हैं। किसानों को अब सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से जलाल की रिपोर्ट। और चलिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले प्रभात के पास चलते हैं, जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, देखिए सुखाड़ के हालात सामने हैं और ये आहट इसलिए भी है क्योंकि देखिए पूरे राज्य में अगर हम बात करें, रांची की बात छोड़ दें, जमशेदपुर की बात छोड़ दें, अगर हम पूरे सूबे की बात करें तो 51% से भी कम बारिश अब तक हो पाई है। अगर हम जून और जुलाई का ये अगर हम स्पैम देखें तो अब ऐसे में एक बैठक के बाद समीक्षा बुलाई गई है। इस समीक्षा के बाद ये जरूर तय हो जाएगा कि किसानों को कैसे राहत दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो किसान।
बिल्कुल आरती, देखिए जिस जो स्थिति बनी है उसमें सबसे ज्यादा परेशान है किसान ही। आपको एक बार हम दृश्य दिखा देते हैं। देखिए ये एनएच का क्षेत्र है जहां किसान जो है खेती करते हैं, और खेती देखिए किस तरीके से वो खेती को अपना जोत के रखा है, हल चला कर रखा है। अगर बारिश होगी तो अपना बिछड़ा है वो लाके बोएगा, लेकिन स्थिति देखने से नहीं लगता है कि आने वाले 2-4-5 दिनों में ये स्थिति सुधरने वाली। लेकिन किसान अभी भी आस लगा बैठे हैं कि अगर 10 दिनों के अंदर अगर बारिश हो जाती है तो निश्चित है थोड़ी से राहत भरी खबर होगी किसानों के लिए। और आप देखिए जब अगर हम पूरी कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में ये स्थिति देखने को मिल रहा है कि बादल तो रह रहे हैं आसमान में, लेकिन बारिश नहीं हो रही। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी फुहारे टाइप से बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश अमूमन जुलाई के अंत तक में हो जानी चाहिए थी वो बारिश हुआ नहीं। सही कहा आपने, 51% से भी कम इस बार बारिश हुई, जबकि पिछले बार 72% से ऊपर बारिश हुई थी। और निश्चित है किसान अपना धान बोया था और उसकी अच्छी फसल भी होती। लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है सारे चीजों को लेकर, राज्य के जो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी कल भी एक आपात बैठक की है, ताकि जो आने वाले दिनों में किसान को जो समस्या उत्पन्न होगी उससे कैसे निपटा जाए। जैसे उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन मंत्री से या विभाग से भी बैठकर बात करके इसको कैसे आर्थिक मदद या कैसे उन तक मदद पहुंचाया जाए किसानों तक, ये सारी बातें निश्चित कर रहे हैं। और अपने अगर हम पूरे कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भी अमूमन 1-2 जिले छोड़ दे, सरायकेले में थोड़ी बहुत अच्छी बारिश हुई है तो वहाँ जो धान की है बोनी हुई है। लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात करें, घाटशिला, चकुलिया, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। चकुलिया में सबसे ज्यादा धान की खेती हो, लेकिन वहां पे स्थिति वैसी ही है जैसे अन्य जिलों में है। जो धान जो है जो किसान बोए हैं वो पीला पड़ते जा रहा है और जलने की स्थिति में। अगर 10 दिनों के अंदर अगर बारिश हो जाती है, जैसे अमूमन ये लगा रहे किसान भी आस लगा के रखे हैं कि अभी सावन का अंतिम समय चल रहा है और हो सकता है अगर 10 दिनों में अगर बारिश हो जाती है तो निश्चित हम ये कह सकते हैं कि किसान के चेहरे थोड़े खिल सके। लेकिन कहीं ना किसान आसमान में टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद भगवान का मेहरबान हो और बारिश होगा तो हम अपनी जो रोपनी वो कर सके। लेकिन अभी भी सारे चीज़ों पे मंथन किया जा रहा है और निश्चित जिला प्रशासन पे किसान की भी टकटकी लेगा। जैसे किसान अब कुछ ऐसे भी किसान हैं जो शहर से गाँव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको रोजी रोटी चलाना, अपना रोजगार चलाना है। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो अभी भी मुस्तैद है। पिछले 10 दिनों से लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसानों को अगर पूरी तरह सुखाड़ हो जाते तो कैसे उन तक राहत पहुंचाया जा सके। जी आरती, बिल्कुल राहत पहुंचाई जा सके और यही मकसद भी होगा कि किस तरह से समीक्षा बैठक में इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाए अधिकारियों के साथ भी, और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो या फिर कृषि विश्वविद्यालय। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ी बहुत राहत जरूर किसानों को मिली, लेकिन उसके अलावा सूबे का तकरीबन हर जिला सुखाड़ की चपेट में है। आप देखिए अगर पूरे राज्य की बात करें तो पिछले 1 से 1.5 महीने में जो बारिश का सबसे अनुकूल मौसम माना जाता है मानसून का, उसमें 51% से भी कम बारिश दर्ज की गई। अकेले रांची की बात करें तो 44% से भी कम बारिश हुई है। ऐसे में अब ये सुखाड़ की आहट सभी की परेशानियां बढ़ा रही है। देखिए ये मौसम की बेरुखी ने सरकार को भी परेशान कर रखा है और सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान है तो वो है किसान जो हमारे अन्न देवता है। और इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से और अन्य जगहों में जो है सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। पूरे राज्य में आप देखेंगे तो 24 ज़िले हैं और 21 ज़िले को स्पेशल केयर यूनिट में रखा गया है आरती, क्योंकि ये 21 ज़िले काफ़ी सेंसिटिव माने जा रहे हैं। आप पूरे 24 ज़िलों का जो आंकड़ा निकालेंगे कि बारिश का प्रतिशत क्या रहा है तो उसमें कई ऐसे ज़िले हैं जहां 74% बारिश नहीं हुई है। तो आप समझिए उस ज़िले में चतरा सबसे पहले आता है। तो चतरा की स्थिति काफ़ी दयनीय मानी जा रही है। और कुल मिलाकर तमाम चीज़ों को लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि राज्य सरकार और कृषि मंत्रालय और जो कृषि वैज्ञानिक हैं तमाम लोग परेशान हैं कि कैसे इसको बेहतर किया जाए कि शॉर्ट टर्म में यदि बारिश नहीं होती है तो आगे की क्या प्लानिंग होगी। इसको लेकर के भी कल बड़ा मंथन हुआ है। मंथन में आप देखेंगे तो पहली जो 50% जो सब्सिडी दी जाती थी उसे 75% करने का एक बैठक में ये आया है कि इसको ऐसे करना है।
दूसरी एक बात ये भी है कि आप देखेंगे किसानों को लेकर सरकार किसी भी तरह की कोई परेशानी होने नहीं देगी, इतना जरूर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है। इसको लेकर अब एक रणनीति ये भी बनाई जा रही है कि कैसे जो धान की जो खेती है या अन्य जो खेती होते हैं उसके साथ कैसे फसल ये सब्जियों की खेती की जाए, तेलहन और दलहन की खेती कैसे किया जाए। तो ये तमाम तरह के जो उपाय हैं वो करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बारिश कैसी होती है। आप देखेंगे अब तक यदि 2021 का आंकड़ा आप निकालते हैं तो आज के डेट में 36.14% तक बुआई हो जाती थी, लेकिन आज की जो स्थिति है 2022 की, अभी का जो आंकड़ा पूरे प्रदेश का है आरती, वो बड़ा चौंकाने वाला है। 14.15% अब तक बुआई हो पाई है। तो आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह है और यही वजह है कि सरकार इसको लेकर मंथन कर रही है। और जाहिर सी बात है सरकार सेंसिटिव है। बादल पत्रलेख देखिए लगातार चीज़ों को देख रहे हैं। कल उन्होंने बैठक भी नेपाल हाउस में की और जो कृषि वैज्ञानिक हैं, आप बिरसा एग्रीकल्चर के जो वैज्ञानिक हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हुए एक ठोस निर्णय पे पहुंचने वाले हैं कि हमें अब आगे यदि बारिश नहीं होती है 5 दिन 10 दिन, तब हम आगे क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि राज्य के लिए एक चिंता की बात है और आने वाले समय में देखिए किस तरह से है ना। सवाल तो ये भी है कि अगर बैठक में उन चीजों पर मंथन किया गया है तो ये जल्द से जल्द अमल में कैसे लाया जाए, इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात अब हाथ से निकल चुके हैं। देखिए बैठकों में जो लगातार कई बिंदुओं पे बातचीत हुई है और उसे कैसे जमीनी धरातल पे उतारा जाए, इस पे भी बातचीत हुई। यही वजह है कि जो कृषि निदेशक है या कृषि से जुड़े जो तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कई तरह की जो बात विचार अपनी रखी है। तो उसका जो फलाफल होगा जरूर जो आने वाले समय में वो जमीनी धरातल पे दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख है, आपदा प्रबंधन और खुद मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक ठोस पहल होगी और किसान भले बारिश नहीं होगी लेकिन किसानों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल, ये उम्मीद भी की जानी चाहिए अंजनी, ये उम्मीद भी की जानी चाहिए कि किसानों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। प्रभात, ये उम्मीद इसलिए भी है कि अब सरकार खुद बहुत संजीदा है और इसलिए ये समीक्षा बैठक भी थी कि ताकि ये अमल में लाया जा सके कि अगर सुखाड़ की आहट है, अगर पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में हो, ऐसी आशंका दिख रही है कि सुखाड़ की चपेट में है ये प्रदेश, तो जल्द से जल्द एक राहत पैकेज ऐलान हो और सिर्फ ऐलान ही ना हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी, उसे अमल में भी कितनी जल्दी लाया जाए, ये भी फोकस्ड रहना चाहिए। बिल्कुल आरती, देखिए किसी चीज के लिए भी अगर जब बैठक होती है कि अगर किसी तरह का तैयार किया जाता है कोई भी अमेंडमेंट, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है अगर राहत पैकेज अगर सरकार के तरफ से घोषणा हो जाती है तो पैकेज धरातल पर उतरे, उस तक पहुंचे, उस किसान तक पहुंचे जिसके लिए ये सारे पैकेज की व्यवस्था की जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन सरकार को कहने की इस ओर भी गंभीरता दिखानी होगी। अगर सरकार अगर राहत पैकेज अगर देती है किसानों को तो उस तक वो पैकेज पहुंचे ताकि वो उसका वो उपयोग कर सके। जिस तरीके से पूरे राज्य में सुखाड़ की स्थिति हुई, कल जो बैठक है उसमें वैकल्पिक व्यवस्था की भी तलाश की जा रही है। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत अगर बारिश होती है तो बारिश में क्या किस तरीके का खेती किया जा सकता है, या फिर सब्जी की खेती हो या फिर अन्य खेती किया जा सकता ताकि कम से कम किसानों को थोड़ा राहत मिल सके। निश्चित है कि सरकार को अगर पैकेज देती है और जल्द से जल्द अगर घोषणा करना चाहिए, क्योंकि अब 2-4-10 दिन भी बचा। 10 दिन में अगर बारिश नहीं होती तो निश्चित है उससे पहले ही सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए। जैसे बादल पत्रलेख ने कहा है कि मैं आपदा प्रबंधन से जो मंत्री है उनसे बैठक करके, चाहे उनके पदाधिकारियों से बैठकर बात करके बहुत जल्द कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन निर्णय लेने के बाद उसे धरातल पर उतारना सबसे बड़ा जिम्मेवारी होगा। जो क्षेत्र के जो कर्मचारी है, जो किसी पदाधिकारी है, चाहे जिला प्रशासन है, उन पर जिम्मेवारी होगी कि कैसे उन किसानों तक जो सरकार के द्वारा जो राहत पैकेज दी जा रही है वो कैसे पहुंच रहे और कितना जल्द से जल्द पहुंचे ताकि उसको राहत मिल सके। जी है।
चलिए, तो ये अब देखना होगा कि अगर ये समीक्षा बैठक में इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई है, इन तमाम मुद्दों पर बात बनी है, तो सहूलियतें कब से मिलती हैं या फिर सरकार इस पर कब ऐलान करती है, इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रभात आपका और अंजनी आप दोनों का। तो कृषि विभाग की आपात बैठक में यह फैसला, आपदा विभाग को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव, क्योंकि सुखाड़ की आहट सूबे में और कैसे इससे राहत मिले, इस पर गहन चिंतन मंथन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।